हो गया। चलो आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स में COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी हिंदी करके जाने, इसका मतलब जो भी सामान हमने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। भाई हम अपने कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, उसके बाद ही वो निकलता है। तो COGS निकालने का अगर एक नॉर्मल फॉर्मूला हम देखें तो दैट इज नेट परचेज। और जब भी मैं नेट की बात करती हूँ इसका मतलब मैं क्या कहती हूँ, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, जहां पे भी आपका नेट वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है कि आप उसमें से रिटर्न्स को माइनस करो। नेट सेल मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, DE है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका COGS निकलता है। एक तो ये फॉर्मूला है, उसमें तो ये हो गया कि भाई आपको सारे के सारी चीज़ें गिवन है, परचेज भी गिवन है, रिटर्न भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता ही है, वेजेस है, फ्राइट है, कैरियज है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जो भी फैक्ट्री बेसिस पे हो रहे हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा COGS एक और तरीके से निकलता है, वो है आपका सेल्स यानी कि नेट सेल्स। नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, एक तो ये वाला है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, नेट सेल इज इक्वल टू, इससे तो आप 3 फॉर्मूले बना ही सकते हैं, COGS प्लस GP। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो वो आता है कि COGS आपका नेट सेल वगैरह दिया होता है। मैं डायरेक्टली वो करवा दूँ इसका, जो वो वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला ही था ना, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000। ओपनिंग स्टॉक ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, कैश सेल गिवन है 60,000, क्रेडिट सेल गिवन है 40,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, रेट ऑफ GP ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है COGS वाला, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का, COGS का 33 1/3%। पहले ना एक ये 33 1/3% का फंडा समझ लो। ये क्या होता है, ये होता है 100 अपॉन में 3%। अगर मैं इसको मिक्स्ड उसमें कन्वर्ट कर दूं प्रॉपर फॉर्म में तो ये हो गया 100 अपॉन में 3%। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 या इंटू 100, अपॉन 100। इसका मतलब ये क्या हो गया, 100 अपॉन 3 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 1/3, 1 अपॉन 3 आ गया। मतलब ये कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो COGS का, जहां पे भी कॉस्ट वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब वो COGS के लिए यूज हो रहा है, उसका 1/3 है। अगर हमारा COGS 6 लाख है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख का 1/3 यानी कि 2 लाख हो। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है परचेज। तो अब आप मेरे को ये बताइए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वाला। ठीक है, तो हमें पता है COGS किसके बराबर होता है, नेट परचेज। नेट परचेज कितना है 70,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, COGS तो है ही। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हमें क्या चाहिए, COGS। अब COGS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब कौन सा फॉर्मूला इसमें काम आएगा, हमें ना सेल दी हुई है, आप ये देखेंगे कैश सेल और क्रेडिट सेल है। टोटल सेल कितनी है हमारी, अरे टोटल सेल कितनी हो गई, 1 लाख हो गई है ना। और हमें पता है COGS का एक और फॉर्मूला है। COGS कैसे निकलता है, सेल माइनस GP। ग्रॉस प्रॉफिट का दिया नहीं दिया ना, ये तो दिया है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 है। COGS को क्या मान लेते हैं, X मान लिया। सेल कितनी है 1 लाख, GP कितना है, कॉस्ट का 1/3। ये समझ आया ना कि 1/3 कहाँ से आया, समझ आया ना।
तो आहिस्ता शांति, x का 1/3, सही है। ये माइनस एक्स बाई थ्री इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बाई थ्री नजर आ रहा है नीचे वाला वहां पे, हाँ, x प्लस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 1,00,000। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने बोला है हाँ एलसीएम ले लो या फिर ऐसे कर लो, 3 × 1 = 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4x बाई थ्री इज इक्वल टू 1,00,000। तो x इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 3/4, 4 से कट जाएगा, 4 2 8 4 5 20, 25,000। x की वैल्यू क्या आ गई 75,000, मतलब हमारा x COGS कितना आ गया 75,000। यहाँ पे रख देंगे 75,000 इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 75,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया 90,000, 90,000 इधर चला जाएगा, 75,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस 15,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई 15,000। तो जीपी की वैल्यू कभी कभी आपको ऑन कॉस्ट दी होती है, कभी कभी ऑन सेल दी होती है। ऑन सेल दी होगी तो आप सेल के ऊपर उतना परसेंटेज निकाल लेंगे, ऑन कॉस्ट दिया है तो पहले आपको COGS निकालनी पड़ेगी। मेन ये 3 चीजें हैं, अगर आप ये 3 चीजें याद रखते हो, 3 फॉर्मूला याद रखते हो, तो बाकी सिर्फ आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करके x मान के कर दो। 12th में रेशो वाले चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि और क्वेश्चंस कहाँ हैं इसके, तो एक बार आप अपना पेज नंबर क्या है ये थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन 6 या 7 है, ये निकालो इलस्ट्रेशन 8 नहीं